अखिलेश की रणनीति से मुश्किल में बिहार की नीतीश सरकार। नीतीश को पीएम पद का उम्मीदवार मानने को तैयार नहीं अखिलेश बिगाड़ेंगे तेजस्वी का खेल, बीजेपी की भी बढ़ाएंगे मुश्किलें। 2024 में एक बार फिर अखिलेश मायावती को मान सकते हैं पीएम उम्मीदवार। विधानसभा चुनाव में मिली हार से तो अखिलेश यादव सदमे में चले गए थे। 4 महीने तक उन्हें समझ में नहीं आया हुआ क्या। कभी प्रशासन पर आरोप लगाते जिसने चुनाव में धांधली कराई, तो कभी ईवीएम पर निशाना साधते। अखिलेश दावा करते हुए करीब 100 सीटों पर अपने जीते उम्मीदवार को हरा दिया गया, लेकिन अब सपा चीफ संभल चुके हैं। अगले चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, यानी लोकसभा चुनाव जो 1.5 साल बाद ही होना है। ज्यादा समय नहीं बचा है। प्रदेश का हाल भी उन्हें समझ में आ रहा है। अखिलेश ये तो दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ सपा ही बीजेपी को हरा सकती है, लेकिन हरा देगी ये दावा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पिछले 8 साल में बीजेपी का वोट 40% के ऊपर ही बना हुआ है। इतना वोट सपा को अपने पूरे इतिहास में कभी नहीं मिला है। साफ है, अखिलेश ये मानकर चल रहे हैं कि अकेले बीजेपी से पार पाना उनके लिए बेहद मुश्किल है, इसलिए सहयोगियों की तलाश चल रही है। वैसे भी जब से सपा की कमान अखिलेश के हाथ में आई है, पार्टी हर चुनाव नए सहयोगियों के साथ ही लड़ रही है। इस बार अखिलेश के निशाने पर एक बार फिर पुरानी सहयोगी बीएसपी आ गई है। बीएसपी के लिए अखिलेश परिवार के रिश्ते भी तोड़ने को तैयार है। तेजस्वी यादव किसी तरह नीतीश को दिल्ली भेजना चाहते हैं। उन्होंने अपनी ओर से नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार घोषित भी कर दिया है। तेजस्वी ने अपने पिता लालू यादव के सहारे मुलायम सिंह को भी इसके लिए तैयार कर लिया है, लेकिन मुलायम का जोर अपने बेटे अखिलेश पर चलता नहीं दिख रहा है। इसलिए अखिलेश नीतीश की जगह कहीं और देख रहे हैं। एक बार फिर त्याग की बातें कर रहे हैं, जैसा त्याग उन्होंने 2019 में किया था। यूपी में बीजेपी के बाद सपा सबसे बड़ी पार्टी थी। अखिलेश ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया। गठबंधन में बीएसपी को सबसे बड़ी पार्टी की इज्जत दी, मायावती को पीएम उम्मीदवार माना। इतना सब कुछ किया, लेकिन मायावती ने चुनाव के तुरंत बाद गठबंधन ही तोड़ दिया। अब अखिलेश एक बार फिर बीएसपी के करीब जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो फिर मायावती को पीएम उम्मीदवार मानने के संकेत भी देने लगे हैं, लेकिन बीएसपी ने इस बार शर्त रख दी है कि सिर्फ सपा के समर्थन से काम नहीं चलेगा, आरजेडी जेडीयू का समर्थन भी मिलना चाहिए। साफ है, नीतीश कुमार को पीएम पद से अपनी दावेदारी वापस लेनी होगी, और ऐसा होता है तो फिर तेजस्वी यादव को भी बिहार के सीएम बनने का सपना भूलना पड़ जाएगा। अखिलेश के दांव से तेजस्वी और नीतीश दोनों ही बेचैन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सपा चीफ के निशाने पर दिल्ली नहीं लखनऊ की सत्ता है, और इसके लिए सपा को बीएसपी की जरूरत है। इसलिए अखिलेश यादव ने अब बीएसपी चीफ पर हमले बंद कर दिए हैं। वो मायावती के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। अभी भले ही अखिलेश यादव ने बीएसपी से गठबंधन के सीधे सीधे संकेत नहीं दिए हों, लेकिन बीएसपी से गठबंधन की गुंजाइश उन्होंने जरूर बना रखी है। वैसे भी इस बार लोकसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला यूपी में ही माना जा रहा है। विपक्ष मानकर चल रहा है कि अगर बीजेपी को यूपी में रोक दिया गया तो मोदी को दिल्ली की सत्ता से हटाना आसान हो जाएगा। दूसरी ओर बीजेपी ये मानकर चल रही है कि अगर यूपी में उसने अपनी सीटों को बरकरार भी रख लिया, वैसे पार्टी का दावा है इस बार उसे पिछली बार से 10 सीटें ज्यादा मिलेंगी। ऐसा हुआ तो फिर दिल्ली का रास्ता आसान हो जाएगा। लखनऊ की लड़ाई का असर विपक्ष के मोर्चे पर दिख रहा है। नीतीश की पीएम पद पर दावेदारी कमजोर पड़ती दिख रही है, और इसका असर बिहार की सत्ता पर भी दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।